राघव में भले ही अहंकार ना हो, लेकिन उसका चरित्र बहुत ऊंचा और अडिग था। उसका अहंकार उसकी आत्मा की गहराई में छिपा हुआ था, इसलिए वह भी विशेषज्ञों से लड़ने के लिए तरसता था। वर्तमान में अंशुल, देवी, श्याम, सेतुपति और राघव 5 अलग अलग दिशाओं से तूफान क्षेत्र में गहराई तक जा रहे थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि वे तूफान क्षेत्र के केंद्र के जितना करीब पहुंचे, धारा उतनी ही मजबूत होती गई। लेकिन राघव आगे नहीं बढ़ा। हालांकि ज्वार में स्वर्ग और पृथ्वी की सभी ऊर्जाएं समाहित थी और कोई भी साधक इससे बहुत लाभ उठा सकता था, लेकिन वह अलग था। वह कोई तत्व साधक नहीं था। उसने ज्वाला ऊर्जा और वज्र शक्ति को नियंत्रित किया, लेकिन उसे उन ऊर्जाओं को अवशोषित करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। जोरा और शीन पहले ही तूफान क्षेत्र के केंद्र में पहुंच चुके थे और ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। हालांकि वे उससे अलग हो चुके थे, लेकिन वो उनकी भावनाओं को समझ सकता था। वे दोनों वहां अत्यंत आनंद के साथ ऊर्जा का उपभोग कर रहे थे। इसके अलावा उन दोनों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने खुद को छोटा रखा। वे केवल कुछ इंच लंबे थे और बाहरी लोग उनके अस्तित्व को महसूस करने में असमर्थ थे। बेशक उनके शरीर को संपीड़ित करने का मतलब था कि वे आसानी से ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकते थे। यह सौभाग्य की बात थी कि कोर में ऊर्जा व्यावहारिक रूप से एक ठोस अवस्था में पहुंच गई थी और इसलिए ये उनके लिए पर्याप्त रूप से संपीड़ित थी ताकि वे अपना पेट भर सके। सेतुपति और अन्य लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अंततः केंद्र से कुछ मील दूर अपनी सीमा तक पहुंच गए। वे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन ये जगह उन्हें अनंत लाभ देने के लिए पहले से ही पर्याप्त थी। ऐसे लाभ जो उनकी कल्पना से परे थे। वे वर्तमान से अपनी विशिष्ट ऊर्जा को अवशोषित करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। यदि राघव आगे बढ़ता रहा तो करंट की ऊर्जा उसके शरीर को तेजी से मजबूत कर सकती थी और वो भविष्य में और भी ज्यादा ताकत छोड़ सकता था। लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि ऐसा करने का कोई मतलब नहीं होगा। तूफान क्षेत्र से शरीर को मजबूत करने वाले पहलू की तुलना ज्ञानोदय महल की गोलियों से नहीं की जा सकती थी। उस समय को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। धारा में उसकी ऊर्जा तेजी से वापस आ रही थी और वो सिर्फ 2 घंटे में पूरी तरह से ठीक हो गया। यह बहुत ही चमत्कारी था, क्योंकि इस समुद्र के बाहर ऐसा करने के लिए उसे कई दिनों की आवश्यकता होती। एक बार जब वो होश में आया तो सबकी अचंभित निगाहों के सामने वह तूफानी क्षेत्र से बाहर निकल गया। वह सीमा और नेहा के पास चला गया। राघव, सीमा, मैं नेहा को तूफान क्षेत्र में ले आऊंगा। वो वहां और भी अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम होगी। लेकिन तुम, राघव ने क्षमा मांगते हुए कहा। यह ठीक है। सच में जुआंतियान सागर मेरे लिए बहुत उपयोगी नहीं है। एक जानवर को वश में करने वाले का शरीर बहुत कमजोर होता है। अगर इसे मजबूत भी कर दिया जाए तो भी इसकी एक सीमा होती है। आपको नेहा को साथ लाना चाहिए, सीमा ने कहा। सीमा, क्या तुम इसे सहन कर सकती हो? राघव ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं पहले ही इसकी आदी हो चुकी हूं। मैंने पहले भी नेहा को अकेले ही आगे बढ़ने के लिए कहा था, लेकिन उसने मना कर दिया। यह अवसर दुर्लभ है, इसलिए मेरी चिंता में समय बर्बाद मत करो, सीमा ने नेहा की ओर मुस्कुरा कर कहा। राघव ने सिर हिलाया। वो नेहा को तूफानी क्षेत्र में ले आया। जब वे सीमा के पास पहुंचे तो नेहा स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा दबाव में थी। वो थोड़ी पीली पड़ गई थी। राघव ने सीधे अपनी दिव्य अंगूठी सक्रिय कर दी, जिससे नेहा पर दबाव कम हो गया। वो राघव की ओर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराई। चल दर। वह सीधे उसके साथ तूफान क्षेत्र में घुस गया। उसकी सहायता से नेहा आसानी से प्रवेश कर गई। अधिकांश दबाव उसने रोक दिया था। मैं धीरे धीरे अपनी ताकत वापस खींच लूंगा, इसलिए तुम पर दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा, राघव ने कहा। नेहा को सिर हिलाते हुए देखकर उसने अपनी ताकत वापस खींचनी शुरू कर दी। हालांकि वह तैयार थी, फिर भी नेहा ने छलांग लगा दी। जिस क्षण राघव ने अपनी शक्ति वापस खींचनी शुरू की, उसे लगा जैसे अनगिनत पहाड़ उसके ऊपर गिरने लगे हैं।
लेकिन राघव ने धीरे धीरे आगे बढ़ना जारी रखा, जिससे उसे खुद को अभ्यस्त करने के लिए काफी समय मिल गया। फिर भी नेहा को मुश्किल से इसे सहन करने में 2 घंटे लग गए। ठीक है, आप यहाँ हवा की ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हैं। यह आपकी समझ के साथ साथ अनुकूलन क्षमता को भी बढ़ाएगा। मैं बाद में आपको खोजने आऊंगा। नेहा को स्थापित करने के बाद राघव लाल क्षेत्र में लौट आया। राघव को वास्तव में अपना कीमती समय नेहा को तूफान क्षेत्र में खींचने के लिए इस्तेमाल करते देख अनगिनत दिव्य लोग अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु थे। मठ के प्रमुखों के लिए वे सोच में डूबे हुए थे। राघव ऐसा करने के लिए बहुत त्याग कर रहा था। वो अपनी साधना का समय दे रहा था। क्या उसे दूसरों से आगे निकल जाने का डर नहीं था? यह जानना जरूरी था कि साधना पथ संघर्षों से भरा हुआ था। कोई भी व्यक्ति इस तरह के अवसरों को नहीं छोड़ेगा, भले ही वे उन्हें अपनी पत्नी या भाई के लिए क्यों न छोड़ रहे हों। वास्तव में ऐसा अवसर प्राप्त करने के लिए उनके लिए अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना बहुत आम बात थी। वो फिर बाहर क्यों गया, किसी को समझ नहीं आया, क्योंकि वह 3 अद्वितीय सुंदरियों की सदस्य थी। व्यावहारिक रूप से जुआनतियान दाओ संप्रदाय में हर कोई जानता था कि सीमा एक जानवर वश में करने वाली थी। वह संभवतः तूफान क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती थी। वह ऐसा नहीं करेगा। क्या वह वास्तव में? लोग ये देखकर दंग रह गए कि राघव मनोज और अन्य लोगों की ओर जा रहा था। भाइयों, क्या आप तैयार हैं? राघव मुस्कुराया। बॉस, क्या आप गंभीर हैं? मनोज चौंका और प्रसन्न हुआ। हाँ, मैं तुम लोगों को भी इसमें घसीट लूंगा। उस जगह से तुम्हें कई गुना लाभ होगा। मुझे नहीं पता कि तुम हिम्मत कर पाओगे या नहीं, राघव ने हंसते हुए कहा। बेशक हम हिम्मत करते हैं बॉस, हमें जल्दी से अंदर ले आओ, मनोज और अन्य लोग उत्साह से चिल्लाए। यहां भी वे हर गुजरते पल के साथ खुद को मजबूत महसूस कर रहे थे। लेकिन तूफान का क्षेत्र ऐसा था जहां केवल दूसरे दर्जे के सेलेस्टियल ही प्रवेश कर सकते थे। पहले दर्जे के सेलेस्टियल के पास तो पास जाने की भी योग्यता नहीं थी। वहां के लाभ किसी भी व्यक्ति को ललचा सकते थे। ठीक है, तो कप्तान मेरे पीछे आ सकते हैं। जहां तक दस्ते के नेताओं और उससे नीचे के लोगों का सवाल है, आप अंदर नहीं जा पाएंगे, राघव ने कहा। सेना के कप्तान मनोज, शुभम, विनायक और लक्ष्मण थे। ड्रैगन ब्लड सेना 360 सदस्यों से बनी थी। उन्हें 36 दस्तों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का एक दस्ता नेता था। चारों कप्तानों को 9 दस्तों का प्रभार दिया गया था। दस्ते के नेता दस्ते में सबसे मजबूत थे, लेकिन मनोज और अन्य कप्तानों की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। भाइयों, मैं आपका उत्साहवर्धन कर रहा हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हाँ, यह देखकर कि राघव ने उसका उल्लेख नहीं किया, अर्जुन को बेहद राहत मिली, लेकिन राघव के एक वाक्य ने उसे हरा कर दिया। अर्जुन, तुम भी आ रही हो। मालिक, मेरा शरीर बहुत कमजोर है। यह हमारे साधारण भाइयों में से एक से भी कमजोर है। मुझे यहां रहना चाहिए और बस आपका उत्साहवर्धन करना चाहिए। हैया मालिक, कृपया, मैं नहीं जाना चाहता। अगर मैं गया तो मैं मर जाऊंगा। कृपया मालिक, मुझे छोड़ दें। मेरी एक मां है और मैं एक दिन बच्चे पैदा करना चाहता हूं। अर्जुन ने विनती की, लेकिन राघव ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने बस उसे घसीट कर ले गया। चाहे उसने कितनी भी विनती की, अर्जुन राघव के कदमों को रोकने में असमर्थ था। सेना के सभी 4 कप्तान आ गए हैं। मुख्य सेनापति होने के नाते आपको माफ नहीं किया जा सकता। अगर आप मर भी गए तो आपको तूफान क्षेत्र के अंदर ही मरना होगा, राघव ने रोते हुए अर्जुन को घसीटते हुए कहा। धमाका। जैसे ही राघव ने अपनी दिव्य अंगूठी को शिखर तक धकेला, वे 5 धारा के बीच से निकल गए। हालांकि इस बार राघव बहुत ज्यादा दबाव में था। ज्वार की ताकत एक व्यक्ति की शक्ति के अनुसार खुद को समायोजित कर लेती है। अब जब वो उन 5 के लिए दबाव सहन कर रहा था, तो उसे एक शक्तिशाली प्रतिरोध महसूस हुआ। वे दिव्य नहीं थे और इसलिए वे नेहा की तुलना नहीं कर सकते थे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वे तुरंत कुचल दिए जाते।
राघव को तूफान क्षेत्र में 5 लोगों को लाते देख अनगिनत लोगों के होश उड़ गए। ये वास्तव में निर्दयी था। क्या मूर्ख है, वो इतना अच्छा अवसर बर्बाद कर रहा है। नेहा को खींचना एक बात थी। आखिरकार वो एक दिव्य है और उसके पास बढ़ने के लिए बहुत जगह है, लेकिन 5 साधारण शिष्यों को खींचना समय की बर्बादी है। खासकर वह रोता हुआ साथी, वह स्पष्ट रूप से सिर्फ कचरा है। राघव की प्रतिभा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, अगर वह इस तरह अपना समय बर्बाद करता है तो वह जल्दी ही दूर फेंक दिया जाएगा, इंदर ने कहा। अन्य विशेषज्ञों ने भी सिर हिलाया। नेहा एक पवन साधक थी और उसे तूफानी क्षेत्र में खींच कर ले जाने से उसे असीम संभावनाएं मिली। ऐसा करना प्रशंसा के योग्य था, लेकिन 5 साधारण शिष्यों को अंदर खींचकर लाने से लोग अवाक रह गए। क्या वो वाकई इतना उग गया था? इसके अलावा क्या वे 5 लोग अंदर आते ही कुचल कर मर नहीं जाते? इंदर को राघव का उपहास करते हुए सुनकर सरोजनी ने कहा, राघव के अपने विचार हैं। वो एक नेता के मानकों को पूरा नहीं करता है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक साधक के मानकों को पूरा करता है। वो अपने आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को एक भाई के रूप में मानता है और उन भाइयों में से किसी को भी अपनी पीठ सौंपने के लिए तैयार है। इस तरह का भरोसा कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं गारंटी दे सकता हूं कि राघव के पास अपने वर्तमान कार्यों के साथ अपना लक्ष्य है। सिर्फ इसलिए कि दूसरे इसे नहीं समझ सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूर्खतापूर्ण है। इंदर के चेहरे पर उदासी छा गई। सरोजनी और भी ज्यादा बेलगाम होता जा रहा था। सबके सामने ऐसी बात कहने के लिए उसने उसे जरा भी भाव नहीं दिया। सरोजनी ऐसी बातें इसलिए कह पाई क्योंकि उसके साथ राघव जैसी अद्वितीय प्रतिभा थी। राघव की वजह से ही उसे उपसंप्रदाय गुरु का अनुग्रह प्राप्त हुआ था। अब उसके पंख वास्तव में बड़े हो गए थे और उसे अब अपने परिवार के मुखिया की परवाह करने की जरूरत नहीं थी। इंदर की आंखें ठंडी थी। एक युवा व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है कि थोड़ी शक्ति प्राप्त करने के बाद वे अवास्तविक चीजें कर सकते हैं। क्या वो वास्तव में सोचता है कि वह स्वर्ग की अवहेलना कर सकता है? क्या वह सोचता है कि वह दुनिया के कानूनों के प्रतिबंध से बच सकता है? सरोजनी ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। सच में इंदर उसके बारे में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि यह सोचना उसके लिए अहंकारी होगा कि वह सिंधु परिवार के नियंत्रण से बच सकती है। उसका मतलब था कि वह परिवार का मुखिया था और उसे अपनी इच्छाधारी सोच से दूर नहीं जाना चाहिए। वो मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ बोली, क्या एक घमंडी परिवार के मुखिया का पद इतना बढ़िया होता है? क्या उसे लगता था कि हर कोई उस तरह का पद चाहता है जहां आप दिन भर सिर्फ योजनाएं बनाते रहें? वह कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठा सकती थी। उसके पिछले शब्द सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वह इंदर द्वारा राघव को नीचा दिखाने से असंतुष्ट थी। ये अप्रत्याशित था कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में संघर्ष को एक नए स्तर पर ले जाएगा। जब उसने कुछ शब्दों के साथ राघव का बचाव किया, अचानक अशरफ ने हस्तक्षेप किया। भाई इंदर के शब्द थोड़े गलत हैं। एक घोड़े को संकरा रास्ता नापसन होता है और महान पैंग को यह नापसन है कि स्वर्ग कितना नीचा है। यहाँ तक कि उपसंप्रदाय गुरु ने भी पहले ही कहा है कि यह दुनिया इन बच्चों की है। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई इंदर उपसंप्रदाय गुरु के शब्दों पर सवाल उठा रहे हैं? तुम, इंदर ने गुस्से में कहा। अशरफ इतना दुष्ट था कि उसे दबाने के लिए उपसंप्रदाय के गुरु का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। हालांकि वह जानता था कि वह केवल सरोजनी की मदद कर रहा था ताकि उनके बीच संघर्ष हो, लेकिन वह क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। आह! अचानक एक करुण चीख निकली। वह चीख कटते हुए सूअर की अंतिम चीख जैसी थी। इससे उनकी बोलती बंद हो गई और वे जल्दी से जुआनटिन सागर की ओर देखने लगे। तूफान क्षेत्र के किनारे पर राघव खड़ा था, जबकि 5 अन्य जमीन पर पड़े थे। उनमें से 4 लोग बहुत कष्ट सह रहे थे क्योंकि वे लगातार खून की उल्टी कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति खून की उल्टियां कर रहा था और पागलों की तरह चीख रहा था। ये दयनीय आवाजें सुनने में बेहद अप्रिय थी। चिंता मत करो, भले ही तुम चिल्लाते हुए अपना गला तोड़ दो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, राघव ने उदासीनता से कहा। वह जानता था कि अर्जुन जानबूझकर ऐसा कर रहा है। वो उसे परख रहा था, देखना चाहता था कि क्या वो नरम दिल हो जाएगा और उसे छोड़ देगा,
लेकिन राघव वास्तव में उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकता था। एक बार जब वो उन पांचों को अंदर ले आया तो उसने तुरंत अपनी आधी शक्ति वापस ले ली। हालांकि उसने उन्हें चेतावनी दी थी, फिर भी वे इसे सहन करने में असमर्थ थे। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े, हिलने में असमर्थ। और इस समय भी राघव ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो धीरे धीरे उनकी शक्ति को कमजोर करता रहा, उन पर दबाव बढ़ता रहा। आह, मैं मर जाऊंगा, अर्जुन पागलों की तरह चिल्ला रहा था। लेकिन अंत में दबाव इतना बढ़ गया कि वह चीख भी नहीं पाया। हड्डियां टूटने की अप्रिय आवाजें गूंज उठीं। हर किसी के चेहरे पर भाव बदल गए और उन्हें ठंड का एहसास हुआ। तूफान वाला क्षेत्र वाकई बहुत भयानक था। बॉस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आवाज उसके भीगे हुए दांतों से निकली। यहां तक कि उसकी बोलने की क्षमता भी तेजी से खत्म होती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुचलकर पूरी तरह से खाक कर दिया जाएगा। उसके फेफड़ों में हवा के लिए भी जगह नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत करो, राघव ने कहा। मालिक, क्रैक। हड्डियों के टूटने की आवाज लगातार गूंज रही थी। जो लोग ड्रैगन ब्लड लीजन से ईर्ष्या करते थे, उन्हें अब जरा सी भी ईर्ष्या महसूस नहीं हुई। अर्जुन पहले ही बेहोश हो चुका था। उसकी एक एक हड्डी टूट चुकी थी। वह दर्द से बेहोश हो चुका था और वो इतना कुचला हुआ था कि जमीन पर उसका सतही क्षेत्रफल काफी बढ़ गया था। मठ के मुखिया भी यह देखकर पसीने से तर हो गए। ये बहुत क्रूर था। राघव क्या कर रहा था? टूटी हड्डियों का दर्द इतना बुरा नहीं था, लेकिन अब उनकी सारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। उस स्तर का दर्द किसी व्यक्ति को मरवा सकता था। भले ही वे मरे नहीं, लेकिन वे निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। ये किसी भी यातना से ज्यादा क्रूर था। क्या आपको यकीन है कि ये लोग राघव के भाई हैं? सिंधु परिवार के एक विशेषज्ञ ने पूछा। ये स्पष्ट रूप से उन्हें मौत के मुंह में भेज रहा है। अगर वे जीवित भी रहते हैं तो वे एक बहुत बड़ा दिल शैतान बन जाएंगे और फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या 36वां सुपरमठ अपने शिष्यों को इसी तरह से बड़ा करता है? चुप रहो। अगर तुम नहीं समझते तो बात मत करो। उपसंप्रदाय के गुरु ने आदेश दिया। राघव उन्हें एक बड़ा अवसर दे रहा है। ये जुआंतियान सागर कुछ ऐसा है जिसे बनाने के लिए हमारे जुआंतियान दाओ संप्रदाय ने 1,08,000 आत्मा एकत्रित करने वाली संरचनाओं का इस्तेमाल किया। उन संरचनाओं ने इस जुआर को बनाने के लिए 5 क्षेत्रों की सबसे मौलिक ऊर्जाएं निकाली। इसके भीतर स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे शुद्ध ऊर्जा का एक अंश है। राघव इन लोगों को अपने कंकालों का पूरी तरह से पुनर्निर्माण करवा रहा है, इस उम्मीद में कि वे इस प्रक्रिया में उस आदिम ऊर्जा का एक अंश अवशोषित कर सकते हैं। वो मौलिक ऊर्जा भविष्य में सेलेस्टियल बनने की उनकी संभावनाओं को बढ़ा सकती है। और भले ही वे सेलेस्टियल न बन पाए, फिर भी उनके पास समुद्री विस्तार तक पहुंचने के बाद असीमित संभावनाएं होंगी। वे दूसरों की तुलना में बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। अगर तुम अज्ञानी हो तो अपना मुंह बंद रखो। मठ के मुखिया होने के नाते बोलते समय तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे नहीं कर सकते? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारे द्वारा पाले गए शिष्य इतने मूर्ख हैं। सभी कांप उठे। ये उनका पहला मौका था जब उन्होंने उपसंप्रदाय गुरु को जुआंटियन सागर की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए सुना। उन्हें इसके बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था। तो उपसंप्रदाय गुरु, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधिक दिव्य प्राणियों को बनाने के लिए जुआंतियान सागर का उपयोग कर सकते हैं? वांग परिवार के मुखिया ने पूछा। उपसंप्रदाय गुरु ने आह भरी। ये इतना सरल कैसे हो सकता है? सबसे पहले साधारण शिष्य तो तूफान क्षेत्र के करीब भी नहीं पहुंच पाते। आप देख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के दिव्य शिष्य भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। उनकी तो बात ही छोड़िए। केवल तूफान क्षेत्र की ऊर्जा ही काफी शुद्ध है। केवल वो ऊर्जा ही साधारण शिष्यों को पूरी तरह से नई हड्डियों को फिर से बनाने में सक्षम बनाती है। केवल दूसरे दर्जे के दिव्य व्यक्तियों के पास ही उस क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता है। यदि आप होते तो क्या आप अपने अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को साधारण शिष्यों पर अपना समय बर्बाद करने देते? और यदि आपने ऐसा आदेश दिया भी
तो क्या वे वास्तव में दूसरों की मदद करने के इतने बड़े अवसर को छोड़ देंगे? यह संभव ही नहीं है। यह सुनकर सब चुप हो गए। लोग स्वार्थी थे। अगर कीमत कम हो तो लोग दूसरों के लिए उपकार कर सकते थे, लेकिन दूसरों की मदद के लिए खुद को बलिदान करना, यह तो बस एक मजाक होगा। उपसंप्रदाय मास्टर ने कहा, भले ही रैंक 2 सेलेस्टियल्स ने दूसरों की मदद करने के लिए अपना समय बलिदान कर दिया हो, फिर भी इससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि अपनी हड्डियों को पूरी तरह से फिर से जोड़ने के लिए, यहाँ की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए आपको अपनी सभी हड्डियों के टूटने के दर्द को कुल 9 बार सहना होगा। पर्याप्त दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना एक व्यक्ति या तो मर जाएगा या पागल हो जाएगा। 9 बार। यहाँ के विशेषज्ञों को लगा कि वे पागल हो जाएंगे। ये सुनकर ही वे डर गए। ये बहुत क्रूर था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिना प्रतिभा के, बिना संसाधनों के, बिना शक्तिशाली समर्थक के, जो लोग दूसरों से अधिक उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास करना होगा। अब उन्हें राघव और अन्य लोगों के बारे में ज्यादा समझ थी। वे सभी ऐसे लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास जो चीजें थी, उन्हें पाने के लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली थी। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलकर ही उन्हें अपनी वर्तमान क्षमता प्राप्त हुई थी। हालांकि वे युवा थे, लेकिन ये लोग सम्मान के पात्र थे। एक अगरबत्ती से भी कम समय में सबसे मजबूत शारीरिक शरीर वाला मनोज भी बेहोश हो गया। तभी राघव ने दबाव को रोकने में उनकी मदद करने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाई। उसने उन्हें एक उपचार की गोली भी दी। 1 घंटे बाद जब वे जाग गए और उनकी हड्डियां ठीक हो गई, तो उन्होंने एक बार फिर अपनी दिव्य अंगूठी रख दी और उन्हें अपनी हड्डियों के टूटने का दर्द सहना पड़ा। दूर खड़े ड्रैगन ब्लड योद्धा कांप उठे। उन्होंने पहली बार मनोज और अन्य लोगों को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा था। वे कृतज्ञता से भर गए। जब ड्रैगन ब्लड लीजन का गठन किया गया था, तो राघव ने कहा था कि मजबूत होना इसलिए है ताकि आप अपनी मूल्यवान चीजों की रक्षा कर सके। इसी लक्ष्य के कारण उन्होंने मजबूत होने का फैसला किया था। मनोज और अन्य लोगों के लिए वे जो दर्द सह रहे थे, वो उन सभी की रक्षा के लिए था। यह उनके बीच हताहतों की संख्या को कम करने के लिए था। उनके दर्द को देखते हुए ड्रैगन ब्लड योद्धाओं में से प्रत्येक ने उनके साथ इसे सहने की इच्छा जताई। भाइयों, कप्तानों की तुलना में हमारे लिए यह बहुत आसान है। सच्चे भाइयों को कठिनाइयों से एक साथ गुजरना चाहिए। दस्ते के नेताओं में से एक ने अपना हाथ लहराया और हर कोई समुद्र में गहराई तक जाने के लिए मजबूर होने लगा। जब वे तूफान क्षेत्र से 3 मील से भी कम दूरी पर थे, तो उनके पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के सेलेस्टियल भी उनसे केवल 1 या 2 मील आगे थे। यहां दबाव के कारण उनका खून खौल उठा। उनमें से कुछ को खून की उल्टी हो रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर गर्व था। वे कैप्टन के दर्द में भागीदार थे। इस दृश्य ने अनगिनत दिलों को झकझोर दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे एक दूसरे के प्रति इतनी सच्ची भावनाएं कैसे रख सकते हैं। इस मार्मिक दृश्य को देखकर कई लोगों की आंखें लाल हो गई। आह बॉस, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पागल हो जाऊंगा। छठे चक्र पर अर्जुन अचानक रोने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। इस यातना ने उसके दिमाग को पागलपन की कगार पर ला दिया था। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सुंदरियां चाहते हो? राघव ने पूछा। हाँ। क्या आप हीरो बनना चाहते हैं? हाँ। क्या आप अनगिनत लोगों के सामने दिखावा करना चाहते हैं? हाँ। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? मैं बॉस के साथ मिलकर एक पोजर बनना चाहता हूं। अर्जुन ने दहाड़ते हुए कहा। तो फिर क्या आप जारी रखना चाहते हैं? हाँ। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। ये चौंकाने वाला और हास्यपूर्ण दोनों था। लेकिन केवल राघव ही जानता था कि अर्जुन को जो सबसे ज्यादा पसंद है वह दिखावा करना है। अगर उसे सुर्खियों में बने रहना है तो वो कोई भी दर्द सहने को तैयार है। अर्जुन का दिमाग पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। जब इच्छा शक्ति की बात आई तो मनोज और अन्य लोगों की तुलना में उसमें बहुत कमी थी। केवल दिखावे के विचार ने उसे आगे बढ़ने की अनुमति दी। सभी की अचंभित निगाहों के सामने
अर्जुन ने अपनी हड्डियों को 9 बार टूटने के बावजूद किसी तरह सहन किया। जब वह होश में आया तो वह पागल नहीं था। चर्चा हवा में गड़गड़ाहट भर गई और आकाश और पृथ्वी उससे गूंज उठे। ज्वार अचानक रुक गया। क्या ये खत्म हो गया? मठ प्रमुख ने चौंक कर पूछा। इससे पहले झुआंटियन सागर हर बार सक्रिय होने पर कम से कम 7 दिनों तक खुला रहता था, लेकिन इस बार यह सिर्फ 3 दिनों के बाद गायब हो गया। यहां तक कि उपसंप्रदाय गुरु की अभिव्यक्ति भी गंभीर थी। एक पल की चुप्पी के बाद उसने आह भरी, शायद झुआंटियन दाओ संप्रदाय के भीतर अनगिनत राक्षस उड़ रहे हैं। उपसंप्रदाय गुरु, क्या हो रहा है? झुआंटियन सागर एक ही समय में सभी 5 क्षेत्रों में सक्रिय होता है। उनकी ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पिछले सभी परीक्षणों में इसमें 7 से 10 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त ऊर्जा थी। जब झुआंटियन सागर की ऊर्जा एक निश्चित बिंदु तक समाप्त हो जाती है तो यह स्वचालित रूप से गायब हो जाता है। अब यह सिर्फ 3 दिनों के बाद गायब हो गया। दूसरे शब्दों में झुआंटियन सागर की ऊर्जा पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है। हर कोई चौंक गया। उनका झुआंटियन दाओ संप्रदाय अभूतपूर्व उत्कर्ष काल में प्रवेश कर चुका था। 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं और राघव के साथ उन्होंने सोचा था कि वे अन्य शाखा संप्रदायों को टक्कर देने में सक्षम होंगे, लेकिन उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनका दिल दहल गया। जिस ऊर्जा को खत्म होने में 7 दिन लगने चाहिए थे, वह 3 दिन में ही सोख ली गई। इसका मतलब था कि दूसरे क्षेत्रों में भी कई राक्षस पैदा हो गए थे जिन्होंने उस ऊर्जा को सोख लिया था। हाँ, मैं अर्जुन स्वर्ग के नीचे बेजोड़ हूं। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दो, वापस जाओ। मैं दिखावा शुरू करने जा रहा हूं। जब ज्वार पीछे हट गया तो अर्जुन हंसने लगा जैसे वह पागल हो गया हो। मनोज और अन्य लोगों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। राघव ने अर्जुन के माथे पर थपथपाया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके मन सागर में भर गई। उस अमानवीय यातना को झेलने के बाद अर्जुन लगभग पागल हो गया था। यह बहुत सामान्य था, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति उन 5 में सबसे कमजोर थी। वह केवल सुर्खियों में रहने में सक्षम होने के विचार के साथ सहन करने में कामयाब रहा था। अब जब दबाव अचानक गायब हो गया तो पागलपन के लक्षण दिखाई देने लगे। ये खत्म हो गया है। तुमने जो भी कष्ट सहे वो सब इसके लायक था। तुम्हारी रोशनी पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। अर्जुन का नाम दूसरों के दिलों को हिला देगा। कोई भी तुम्हें ग्रहण नहीं लगा पाएगा। राघव ने बहुत ही नरम आवाज में कहा। अर्जुन की तनावपूर्ण नसों को शांत करने के लिए सम्मोहन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया। क्या मैं आपसे आगे निकल सकता हूं? बॉस, अर्जुन ने पूछा। तुम छोटे बदमाश, तुम तो बस नाटक कर रहे थे। राघव ने अर्जुन को दूर से लात मारी। मेरे लिए उसे पीटना नहीं बॉस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसे इतनी गंभीरता से मत लीजिए। अर्जुन ने मनोज और अन्य लोगों को अपनी मुट्ठियां रगड़ते और अपनी आस्तीन ऊपर खींचते हुए देखकर विनती की। राघव कुछ कहने ही वाला था कि उसकी बाहें हल्की सी हिली। जोरा और शीन चुपके से वापस आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। दोनों ने अपनी अपनी खुशी जाहिर की। इसका सामान्य अर्थ यह था कि यह उनका पहला मौका था जब वे इतने भरे हुए थे, लेकिन राघव जानता था कि यह जोरा का पहला मौका नहीं था। बात बस इतनी थी कि इससे पहले उसने सिर्फ हड्डियां खाई थी, जबकि अब वो मांस खा रहा था। हालांकि यह शीन के लिए पहली बार था। राघव ने आखिरकार उसमें से एक बेरसक शक्ति को महसूस किया। यह एक अर्थ फ्लेम के पास होने वाली शक्ति का सही स्तर था। शीन, चूंकि तुम्हारा पेट भर गया है, इसलिए बस इधर उधर मत घूमो। मुझे गोलियां परिष्कृत करने में मदद करो। राघव को ज्ञानोदय महल की गोलियों की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। नहीं, बहुत बड़ी मात्रा नहीं, बल्कि एक महासागर जितनी। उसने अभी शीन को अपना मिशन सौंपा ही था कि सीमा, नेहा और अन्य ड्रैगन ब्लड योद्धा वहां आ पहुंचे। तुम्हें कैसा लग रहा है? राघव मुस्कुराया। अद्भुत। मैं एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा हूं। सभी ड्रैगन ब्लड योद्धा अपनी उपलब्धियों से उत्साहित थे।
न केवल उनके भौतिक शरीर को संयमित किया गया था, बल्कि उनका आध्यात्मिक युवान भी शुद्ध और विशाल हो गया था। इसके अलावा उनमें से कुछ ने कुछ हद तक अशुद्ध तात्विक ऊर्जा भी प्राप्त की थी। ज्वार वास्तव में उन्हें बहुत अधिक लाभ देने में सक्षम था। अब वे लगभग तत्व साधक माने जा सकते थे, एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति। हाँ, ये सही है। मुझे लगता है कि अब मैंने कई परतें उतार दी है, अर्जुन ने जोर से हंसते हुए कहा। लेकिन यह सब इसके लायक था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में स्वर्ग जैसा परिवर्तन हुआ है। मनोज ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जब उसने अपनी छाती पीट ली तो ढोल जैसी आवाज गूंजी। लक्ष्मण, विनायक और शुभम भी उत्साह से मुस्कुरा रहे थे। हालांकि उन्होंने अभी अभी नारकीय पीड़ा का अनुभव किया था, लेकिन लाभ इसके लायक था। अर्जुन, हालांकि तुम्हारा शरीर बहुत साधारण है, लेकिन उस पीड़ा से गुजरने के बाद तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ हो गई है। और हालांकि तुम्हारा भौतिक शरीर मनोज से तुलना नहीं कर सकता, ये अब एक औसत ड्रैगन ब्लड योद्धा से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। अपने पेशे को मत भूलना। यदि तुम्हारी आधार शक्ति इतनी बढ़ गई है तो तुम सक्षम हो जाओगे। है, तुम समझ गए? राघव हंसा। मैं समझता हूं। अर्जुन का सिर अभी भी दर्द से उलझन में था, लेकिन राघव की याद दिलाने पर वो परमानंद महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। उसका सबसे मजबूत पक्ष उसका कवच था, और उस कवच ने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। हालांकि ये उसकी आधार शक्ति पर आधारित था। यदि उसके भौतिक शरीर की शक्ति इतनी बढ़ गई थी, तो उसके कवच के गुणन के साथ उसकी वर्तमान शक्ति एक ऐसे बिंदु तक पहुंच गई होगी जिसने उसे भयभीत भी कर दिया होगा। तो क्या मैं सेलेस्टियल्स पर हावी नहीं हो पाऊंगा? अर्जुन अतुलनीय रूप से उत्साहित था। उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थी, मानो वो पहले से ही खुद को अपने सुनहरे कवच पहने हुए अपने पैरों के नीचे एक सेलेस्टियल को रौंदते हुए देख सकता था। वास्तव में तुम्हारा इलाज संभव नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। राघव, अचानक एक ठंडी चीख गूंजी। राघव ने उस आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि सेतुप्ती ठंडी निगाहों से उसे देख रही थी। क्या तुम मेरे साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हो? लोग चौंक गए। सेतुप्ती वास्तव में अपनी हार के तुरंत बाद उसे चुनौती दे रहा था। अंशुल, श्याम और देवी सबसे पहले यह समझ पाए कि उसने ऐसा क्यों किया। वे दूर से भावशून्य होकर देखते रहे। राघव अचानक हंस पड़ा। जब भी तुम चाहो मैं जीवन और मृत्यु की लड़ाई में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे पता है कि तुमने तूफान क्षेत्र के केंद्र से कुछ लाभ प्राप्त किए होंगे, लाभ जिससे तुम्हारी शक्ति काफी बढ़ गई होगी। हालांकि तुम्हें पहले अपने कामकाज को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तुम फिर से मेरे हाथों हार जाओगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके शब्द अहंकारी थे, लेकिन सेतुप्ती को एक बार हराने के बाद किसी ने नहीं सोचा कि वह सिर्फ शेख ही बघार रहा है। अगर राघव उस समय सेतुप्ती को मारना चाहता और अगर किसी ने उसे नहीं रोका होता तो सेतुप्ती अब नहीं होता। सेतुप्ती की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से उदास थी। यह उसका सबसे बड़ा अपमान था। एक भव्य रैंक 2 सेलेस्टियल वास्तव में पराजित हो गया था, और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सेलेस्टियल भी नहीं था। राघव सही था। सेतुप्ती ने जल तत्व की अधिक गहन समझ हासिल कर ली थी, यहां तक कि उसके जल रून भी थोड़े बदल गए थे, जिससे वे पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए थे। वह अभी भी अपनी हार से आश्वस्त नहीं था। वो लापरवाह था। अगर उसने शुरू से ही राघव को गंभीरता से लिया होता तो शायद निष्कर्ष उल्टा होता। अब उसकी शक्ति बढ़ गई थी, जबकि राघव ने अपना समय दूसरों की मदद करने में बर्बाद कर दिया था। उसे मारने में सक्षम होने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने तुरंत उसे जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए चुनौती दी। वो उसे मारकर अपना अपमान धोना चाहता था। राघव सेतुप्ती के विचारों को कैसे नहीं समझ सकता था, इसलिए वह चाहता था कि सेतुप्ती दाओ संप्रदाय की अनुमति मांगे, ताकि अंत में सेतुप्ती को मारने से बचा जा सके। यहां तक कि राघव को सेतुप्ती से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इसके अलावा उसने पहले ही अपने कई तुरुप के पत्ते दिखा दिए थे। सेतुप्ती अब निश्चित रूप से तैयार थी।
यदि वे फिर से लड़े और राघव को अपने सभी ट्रम्प कार्ड दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो यह पूरी तरह से बेकार होगा यदि वह अभी भी सेतुपति को नहीं मार सकता। लेकिन अगर किसी ने उसे सेतुपति को मारने से नहीं रोका, तो रैंक 2 स्वर्गीय दांव फल प्राप्त करना उसके ट्रम्प कार्ड को उजागर करने के लायक होगा। सभी शिष्य एकत्र हो जाए। हम दूसरे परीक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। उप संप्रदाय गुरु की आवाज गूंजी और सभी लोग जल्दी से वहां एकत्र हो गए जहां वे मूल रूप से पहुंचे थे। हम अपने आप को भाग्यशाली समझो राघव, लेकिन याद रखना तुम्हारा जीवन मेरा है, मैं इसे कभी भी ले सकता हूं। सेतुपति ने ठंडे स्वर में कहा। इससे मनोज और अन्य लोग क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। सेतुपति को वास्तव में शेखी बघारना आता था। राघव ने हाथ हिलाकर उन्हें रोका। यह अभी भी वही वाक्य है, जब भी तुम मरना चाहो मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें मुफ्त में तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, सेतुपति ने उसे वास्तव में क्रोधित कर दिया था। राघव ने अब उसके स्वभाव को पूरी तरह से समझ लिया था। यह बेवकूफ वास्तव में एक बिगड़ा हुआ बच्चा था। उसे बचपन से ही लाड प्यार दिया गया था और अब वो खुद को दुनिया का केंद्र समझता था। सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए था। ऐसा व्यक्ति मूर्ख था, लेकिन ऐसा मूर्ख हमेशा कई मूर्खतापूर्ण काम करता था। उदाहरण के लिए, पहले वह राघव का कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, इसलिए उसने ड्रैगन ब्लड लीजन को निशाना बनाया था। उसे ऐसा घृणित काम करने में कोई संकोच नहीं था। उसके लिए कोई निषेध नहीं था, और अगर उसने इस बेवकूफ को जीने दिया तो बहुत संभव है कि वह फिर से ऐसा कुछ करेगा। राघव उसे ऐसा मौका नहीं देना चाहेगा। मूल रूप से आदिम अराजकता मनका की शक्ति के साथ राघव को सेलेस्टियल का वध करने और स्वर्गीय दांव फल इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसने इससे बचने की पूरी कोशिश की। इससे वो एक लालची हत्यारा बन जाएगा और अंततः वो अपने लालच का बंदी बन जाएगा। अगर वो अपना दिल साफ नहीं रख सका तो एक दिन वो कुछ ऐसा करेगा जिसका उसे पछतावा होगा। लेकिन सेतुपति निश्चित रूप से एक अपवाद था। उसे मारने से उसे जरा भी बुरा नहीं लगेगा। उसकी पीठ की ओर देखते हुए राघव ने बर्फीली मुस्कान दी। 6 घंटे बाद जब वे सब एकत्र हुए तो अचानक दुनिया कांप उठी। उनके आसपास का दृश्य बदल गया और वे एक बड़ी पहाड़ी घाटी में दिखाई दिए। घाटी के अंदर धुंध ने पूरी तरह से अंधेरा कर दिया था। यह दूसरा परीक्षण है, 9 पाताल लोकपथ। उप संप्रदाय मास्टर ने घोषणा की। पहाड़ी घाटी एक ही समय में वास्तविक और भ्रामक दोनों लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग लगातार उतार चढ़ाव कर रही हो। यह स्पष्ट रूप से वहां था, फिर भी यह किसी तरह अवास्तविक लग रहा था। घाटी में कोहरा छाया हुआ था, जिससे यह देखना असंभव था कि अंदर क्या है, लेकिन किसी तरह ऐसा महसूस हुआ कि अंदर अनंत रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है। ये 9 पाताल लोक का मार्ग है। ये पहले परीक्षण से अलग है। यह परीक्षण व्यक्ति की आत्मा और इच्छा पर केंद्रित है। इसके अलावा अंदर बहुत बड़ा खतरा है और किसी भी समय मरने की संभावना है। इसलिए मैं कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले लोगों को इसमें भाग न लेने की सलाह दूंगा। उप संप्रदाय गुरु की बातें सुनकर ड्रैगन ब्लड योद्धाओं ने मनोज की ओर देखा। मनोज ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि इस परीक्षण का उससे कोई संबंध नहीं था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम थी। उसे एक साधारण आत्मा साधक द्वारा तुरंत मारे जाने से बचाने के लिए अर्जुन ने उसे एक सुरक्षात्मक आत्मा वस्तु बना दिया था और सीमा ने व्यक्तिगत रूप से अपनी आत्मा ऊर्जा उसमें डाल दी थी। उप संप्रदाय गुरु ने आगे कहा, 9 पाताल लोकपथ अनगिनत खतरों से भरा है। हर कोने पर भ्रम दिखाई देते हैं। यदि आप वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर सकते तो आप अपना जीवन खो देंगे। ऐसा मत सोचो कि यह परीक्षण जुआंटियन सागर के समान है। यह परीक्षण आध्यात्मिक शक्ति से बनाया गया है। मुझे यकीन है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह के एक बड़े परीक्षण को सक्रिय करने के लिए कितनी आत्माओं की आवश्यकता होती है। राघव का दिल भी कांप उठा। इस परीक्षण के लिए आत्माओं को सक्रिय करने की आवश्यकता थी।
क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मरने वाले विशेषज्ञों द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा किया हो? मुझे यकीन है कि आप सभी को याद होगा कि आपके मठों में प्रवेश करने के लिए अंतिम परीक्षण उन भ्रष्ट लाशों से जूझना था। उन लाशों को धर्मी और भ्रष्ट मार्गों के युद्ध क्षेत्रों से इकट्ठा किया जाता है। तुलनात्मक रूप से पूर्ण आत्माओं को लाशों में सील कर दिया जाता है और परीक्षण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सच्चे विशेषज्ञों के युद्ध क्षेत्रों पर अधिकांश विशेषज्ञों की आत्माएं युद्ध में बुझ जाती हैं। उनकी बची हुई आध्यात्मिक शक्ति को फिर 9 पाताल पथ को सक्रिय करने के लिए इकट्ठा किया जाता है। तो 9 पाताल लोक पथ में अंतहीन शिकायत और आक्रोश है। आप सभी प्रकार के खतरों में भाग लेंगे। यदि आपको अपने जीवन के लिए कोई खतरा महसूस होता है तो आप उन जेड प्लेटों को कुचल सकते हैं जो आपको पहले वितरित की गई थी। फिर आपको स्वचालित रूप से बाहर ले जाया जाएगा। हालांकि आप ये बिल्कुल नहीं मान सकते कि ये जेड प्लेट आपकी जान बचाएगी। अंदर के ज्यादातर खतरे आत्मा की ओर लक्षित है। ये बहुत संभव है कि मरने से पहले आपको जेड को कुचलने का मौका भी न मिले। वाइस सेक्ट मास्टर ने चेतावनी दी। हर किसी का दिल भारी हो गया, खासकर उन लोगों का जिनके पास शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। लेकिन 9 पाताल लोक पथ जुआनटियन दाओ संप्रदाय के परीक्षणों में से एक था। अंदर के लाभ बहुत ज्यादा होने चाहिए थे। हालांकि उप संप्रदाय गुरु ने केवल खतरों का उल्लेख किया था। अवसर और जोखिम एक साथ मौजूद थे। यह निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर था जिसे खोना नहीं चाहिए था। अंत में मैं तुम्हें एक आखिरी बात के बारे में चेतावनी देना चाहता हूं। तुम निश्चित रूप से परीक्षण में अपना भविष्य देखने की कोशिश नहीं कर सकते। उप संप्रदाय के गुरु की नजर राघव और 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं पर घूमी। देवी और अन्य लोगों के दिल कांप उठे। उप संप्रदाय के गुरु ने उन्हें इतनी गंभीरता से चेतावनी दी। यह मामला अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण था। उन्होंने उसकी चेतावनी को दृढ़ता से याद किया। कुछ घंटों के बाद उनके सामने की पहाड़ी घाटी में उतार चढ़ाव बंद हो गया। उप संप्रदाय के गुरु ने अपना हाथ हिलाया। 9 पाताल पथ का परीक्षण अब शुरू होता है। लेकिन इस बार लोग स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सतर्क थे। कोई भी मूर्ख व्यक्ति आक्रमण करने नहीं आया था। जुआनटियन दाओ संप्रदाय के परीक्षणों को शिष्यों से गुप्त रखा गया था और उनमें से कोई भी दूसरों के लिए परीक्षक नहीं बनना चाहता था। राघव, चलो, मुझे लग रहा है कि अंदर कुछ है जो मुझे चाहिए। सीमा ने राघव और नेहा को घाटी की ओर खींचा। राघव ने उन तीनों के प्रवेश करने से पहले बाकी लोगों को चेतावनी दी। घाटी का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा नहीं था, केवल 100 मीटर चौड़ा था। अंदर की घनी धुंध में शक्तिशाली आध्यात्मिक उतार चढ़ाव थे। सीमा, नेहा और राघव एक साथ धुंध में प्रवेश कर गए। अन्य शिष्य लगातार उन पर कड़ी नजर रख रहे थे, इसलिए वे सभी एक बार अंदर घुसते ही चौंक गए। उस पल उनके 3 आध्यात्मिक उतार चढ़ाव पूरी तरह से गायब हो गए। लगभग ऐसा लगा जैसे किसी राक्षस ने उन्हें निगल लिया हो। उन्हें ठंड लग रही थी क्योंकि ये बहुत अजीब था। लेकिन उप संप्रदाय के गुरु के भावहीन चेहरे को देखकर वे केवल अपनी हिम्मत जुटा पाए और अंदर चले गए। राघव पूरे समय उनके हाथ पकड़े हुए था, लेकिन जब वो धुंध में घुसा तो उसे अचानक लगा कि उसके हाथ खाली हो गए हैं। उसी समय धुंध गायब हो गई और एक पहाड़ी रास्ता दिखाई दिया। कोहरा अभी भी बहुत घना था और वह अपने सामने सिर्फ कुछ मीटर की दूरी ही देख पा रहा था। यह कोहरा बहुत अजीब था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसमें से गुजरने में असमर्थ थी। उसके पास अपनी दिव्य इंद्रिय को सक्रिय करने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसके पीछे से दहाड़ने की आवाज आई। राघव ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक 30 मीटर लंबे फ्लेम तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया था। राघव चौंक गया। उसे कैसे पता नहीं चला कि यह तेंदुआ उसकी ओर आ रहा है। उसने जल्दी से मुक्का मारा, लेकिन उसकी मुट्ठी सीधे तेंदुए के शरीर में जा लगी। ये एक आध्यात्मिक हमला है, जैसी कि उम्मीद थी। यह तेंदुआ आत्मा की ऊर्जा से ज्यादा कुछ नहीं था और इसने सीधे उसकी आत्मा पर हमला किया। राघव ने नाक सिकोड़ी। एक हाथ की मुहर बनाते हुए उसके माथे से एक आध्यात्मिक तीर निकला और तेंदुए पर जा लगा। तेंदुआ तुरंत अविश्वसनीय रूप से शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में बदल गया और राघव की ओर बढ़ा।
वो कुछ हद तक चौंक गया और उसने सावधानी से उस आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण को अवशोषित कर लिया। कितना शुद्ध! राघव चौंक गया। तेंदुआ वास्तव में मारे जाने पर शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गया था, और ये उस तरह की आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे किसी व्यक्ति की आत्मा को मजबूत करने के लिए अवशोषित किया जा सकता था। दुर्भाग्यवश ये चीज मेरे लिए बेकार है, उसने आप भरते हुए कहा। उनका साधना पथ अन्य लोगों से अलग था। इस आध्यात्मिक शक्ति में वास्तव में ऊर्जा का एक अंश होता था जो व्यक्ति के मानसिक क्षेत्र को बढ़ाता था। लेकिन उन्होंने 9 सितारा हेगमन बॉडी आर्ट की साधना की और उनकी आध्यात्मिक शक्ति उनके साधना आधार के साथ बढ़ी। जहां तक समझ की बात है, उन्हें इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके पास बोलने के लिए कोई अड़चन नहीं थी, इसलिए उन्हें समझ की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वह ज्वाला तेंदुआ वास्तव में बहुत सजीव था। इसके अलावा यहां आध्यात्मिक उतार चढ़ाव को महसूस करना असंभव था। यहां तक कि राघव ने भी सोचा था कि ये एक वास्तविक जादुई जानवर था। राघव ने मार्ग का अनुसरण किया। कभी कभी अधिक आध्यात्मिक जानवर उस पर हमला करते, लेकिन वे सभी एक ही वार में मारे जाते। उन्होंने 9 पाताल लोक पद से मिलने वाले लाभों को महसूस किया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन उन्होंने युद्ध के मैदानों से नाराज आत्माओं को इकट्ठा किया और उन्हें शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया। जुआनटियन दाओ संप्रदाय की नींव चौंकाने वाली थी। उसी समय उसे सीमा और नेहा के लिए उत्साह महसूस हुआ। उन दोनों की आत्माएं शक्तिशाली थी और यहां उन्हें जो लाभ मिल सकते थे वे अकल्पनीय थे। यह सीमा के लिए विशेष रूप से सच था। यह स्थान उसके लिए व्यावहारिक रूप से एक पवित्र भूमि थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, आध्यात्मिक जादुई जानवर और भी मजबूत होते गए। लेकिन राघव के लिए यह कुछ भी नहीं था। काफी देर चलने के बाद उसके सामने एक आश्चर्यजनक आकृति प्रकट हुई। सेतुप्ती। राघव यहां सेतुप्ती से मिलकर आश्चर्यचकित हो गया। सेतुप्ती ने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि उसने अचानक हाथ की मुहरें बना ली और राघव के चारों ओर एक विशाल जल जेल दिखाई दी। तोड़ो! राघव दहाड़ा और उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। पानी की जेल तुरंत टूट गई, लेकिन उसी समय सेतुप्ती गायब हो गया और उसकी जगह एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। राघव ने एक आध्यात्मिक तीर चलाया जिससे वह आकृति फट गई और हवा शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति से भर गई। राघव सेतुप्ती को यहां देखकर वाकई चौंक गया था। लेकिन जैसे ही सेतुप्ती ने एक जादुई कला का इस्तेमाल किया, उसे कुछ सुराग मिल गए। 9 पाताल लोक पथ विशेष था और आत्मा ऊर्जा के अलावा किसी अन्य ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जा सकता था। सेतुप्ती के लिए जादुई कला का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए जैसे ही सेतुप्ती ने हमला किया, राघव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी कर दी, जिससे सेतुप्ती का भ्रम नष्ट हो गया। उस आकृति के नष्ट हो जाने के बाद राघव को एक हल्की आभा महसूस हुई, जिससे ऐसा लगा कि उस आकृति में किसी तरह की मंदबुद्धि थी। यह बेहद अजीब था। राघव उस आकृति से आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की जहमत नहीं उठा सकता था। यह आध्यात्मिक शक्ति उसके लिए बेकार थी। जब तक वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का बहुत अधिक उपयोग नहीं करता, तब तक उसे इसे अवशोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने कदम तेज कर दिए क्योंकि उसे यहां कुछ चाहिए था। जब राघव तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब अन्य शिष्य भी 9 पाताल लोक पथ में प्रवेश कर चुके थे। मनोज के साथ 3 अन्य लोग भी पीछे रह गए थे। वे सभी अविश्वसनीय रूप से कमजोर आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग थे। अगर वे प्रवेश करते तो कोई साधारण आध्यात्मिक जानवर उन्हें मार देता। ये चारों लोग हट्टे-कट्टे थे और बल प्रयोग में माहिर थे। वे एक दूसरे को सहानुभूति से देख रहे थे। उपसंप्रदाय के गुरु ने तब तक इंतजार किया जब तक कि सभी 9 पाताल पथ में प्रवेश नहीं कर गए, ताकि एक अजीब शतरंज की बिसात निकाली जा सके। यह कोई साधारण शतरंज की बिसात नहीं थी। सच में, यह एक नक्शा था।